हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। नमस्कार। होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ जुड़ गया है हमारे खास मेहमान। मेहमान ही नहीं, ये इन्हीं का चैनल है, क्राउन मीडिया टीवी के डायरेक्टर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोहद्दीन साहब। हम आपका वेलकम करते हैं। मोहद्दीन साहब, आप दुबई से जुड़ चुके हैं। आपने आपका खास कीमती टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने क्राउन मीडिया टीवी के नाम से स्पोर्ट्स के लिए ये चैनल का आगाज किया है। और आप स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रखते हैं, स्पेशली क्रिकेट में। और आपकी बात इंडियन टीम तक पहुंचे, इंडियन फैंस तक पहुंचे, इसीलिए आपने ये स्टार्ट किया है। और मेरे साथ कोलैबोरेट होकर यूके में। वेलकम वंस अगेन। और क्या कहना चाहेंगे क्राउन मीडिया के बारे में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जफर साहब। आप इस चैनल पे हमें फिर से बुलाया है क्राउन मीडिया पर। बहुत खुशी की बात है। बहुत दिन बाद हम ऑनलाइन आए। मैं दुबई में हूँ फिलहाल, तो अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत खुशी हुई है। और जिस तरह से इंडियन क्रिकेट टीम का जो परफॉर्मेंस हुआ है, उस पे जो मतलब फर्स्ट टेस्ट से फिफ्थ टेस्ट तक जिस तरीके से इंडियन टीम ने खेला है, वो तारीफ काबिल है, लाजवाब है। हेड्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, जिस तरह से उन्होंने खेला है, तो बहुत सर, ये बहुत बड़ी बात है। क्राउन क्राउन कामयाबी क्राउन मिली। मीडिया क्राउन मीडिया का आपने जो अभी यू स्टार्टेड क्राउन मीडिया फ्रॉम द दुबई, especially to cover the sports and all. Can you tell me about this Crown Media? What's going to do in future? Then we talk about the series. ये देखिए, क्राउन मीडिया जो है अभी दुबई में भी, अभी यहाँ पे भी हमने काफी सारे मतलब यहाँ पे रिपोर्टिंग की है। और वहाँ से, लंदन से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह से अब इंडिया का जो परफॉर्मेंस हुआ है अभी पिछले ये 5 टेस्ट हमारे जो इंग्लिश सीरीज। दर्शक के लिए कुछ बोलना चाहेंगे अंग्रेजी में, कि वो भी सुन रहे हैं? Yes, I just want to tell that because of Cron Media, uh, your success in Cron Media, the way we are reporting, you are reporting Abdul Zafar, my friend, who is reporting from UK, and I'm reporting from Dubai. So it's a And honor India, to you're us going to that, report from India also, the Asia Cups and all. inshallah, I'm going to India very soon, and I will report from India as well. And at the moment, I'm in Dubai, so very congratulations for the Indian Okay. team. Now we talk about. Thank you very much, and I congratulate our collaboration go forward very well. We started 4 years before this channel under the banner of ZAF Entertainment, and we discuss a lot of things about the cricket. And we reported from the stadium. We reported from the day-to-day analysis of the World Cup, and recently last year, like a Champions Trophy, also we reported. And now you based in Dubai, and we are in your collaboration. I hope our channel move forward, and people will like our channel, our talk. Definitely we take our their decisions, their comments, and we move forward. Now we come to the recently concluded the test series between India and England. तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे दर्शक, हिंदुस्तानी दर्शक के लिए, जितने लोग हमें सुन रहे हैं? तो आपका क्या इसके ऊपर, आपकी क्या राय है और कैसा लगा आपको ये सीरीज? जी, पहले तो देखिए, मुबारकबाद इंडियन क्रिकेट टीम को जिस तरह से परफॉर्मेंस की है। फर्स्ट टेस्ट से फिफ्थ टेस्ट तक जिस तरीके से इंडियन टीम ने परफॉर्मेंस दिया है, मतलब तारीफ काबिल है, लाजवाब है। और शुभमन गिल एज ए कप्तान, नए कप्तान, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और युवा खिलाड़ी उनके साथ, एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस भी प्लेयर्स थे। उसके बावजूद भी इंडियन टीम ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, वो दुनिया ने पूरा देखा है कि जिस तरह से, मतलब हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम, कोई जवाब नहीं है। और स्पेशली जो बात अभी हो रही है कि पांचवें टेस्ट जो हुआ था ओवल में, जहां से हम रिपोर्टिंग किया था, उसके बारे में क्या आपका कहना है? सिराज स्पेशली जो देखिए, जब मैच हारता है तो किसी न किसी को दोषी कराया जाता है, उसके ऊपर टिप्पणी होती है। अब मैच जीत गया, इसीलिए बात तो पूरी टीम की होगी, इंडियन टीम की होगी, क्योंकि ये टीम वर्क हुआ है, पूरी टीम मिलकर खेली है। यशस्वी जायसवाल ने अच्छी सेंचुरी लगाई है, वाशिंगटन सुंदर ने भी, जडेजा ने भी, और आकाशदीप ने भी हाफ सेंचुरी लगाई है, पहला हाफ सेंचुरी। इन सब पे बात होगी, लेकिन सबसे टॉप में रहे जिस जो बेहतरीन परफॉर्मेंस, जो वॉरियर स्पोर्ट्स, हर हर सीरीज में एक स्पोर्ट्समैन निकलता है, एक हीरो निकलता है, लेकिन यहाँ पर वॉरियर निकला है, वो है मोहम्मद सिराज। उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, मोहम्मद सिराज के बारे में जो उनका कहन, मतलब उनके बारे में अगर बोले तो कम ही रहेगा मेरे हिसाब से। जिस तरह से वो अभी परफॉर्मेंस दे रहे विदाउट बुमराह,
देखिए, बुमराह के बगैर जो है सो हमने दो मैचेस जीते, और सिराज ने लीडिंग विकेट टेकर भी रहे। तो इससे ये दर्शाता है कि सिराज भी कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे बॉलर है। और पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनको सराहना दे रही है, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं अभी। तो मेरे हिसाब से सिराज अगर ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू रखेंगे तो वो दुनिया के बहुत नंबर वन बॉलर बनेंगे, ये मेरी उम्मीद है। और आप शुभमन गिल की कैप्टनसी किस तरह देखते हैं? शुभमन गिल की कैप्टनसी देखे, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा ही कंटिन्यू रखे जिस तरह से वो अभी परफॉर्मेंस करे। 750 रन बनाना कोई आसान काम नहीं है, एक एज ए कप्तान। फिर टीम को लीड भी करना है, सब कुछ देखना है, अंदर प्रेशर है, नई टीम है, फिर जाके आप सेना के कंट्री में खेल रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो जिस तरह से अभी कैप्टनसी कर रहे हैं वो, ऐसे अगर कंटिन्यू रखें तो इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत बड़े कप्तान साबित रहेंगे इंडिया के लिए। अभी एट प्रेजेंट हमें जो ना जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसे हमें देखना होगा। आगे जो 2 साल के बाद यहीं पे लंदन में खेलना होगा। हो सकता है कि हम आपको इनवाइट करेंगे, आप भी आए यहाँ पर। हम मिलकर इनवाइट करेंगे, मिलकर हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये शुरुआत हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की एक एक बेस, एक जो बोलते हैं नई टीम है, युवा टीम है, अनएक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं था, अनुभव की कमी थी। उसके बावजूद भी ये लोगों ने यहाँ से जीत के आगाज हुई। आपको लगता है कि ये फाउंडेशन हुआ है ओवल में इंडियन क्रिकेट का? नई टीम की बात कर रहा हूँ बिल्कुल, मैं। बिल्कुल, बिल्कुल नई टीम का फाउंडेशन हुआ है। जिस तरह से जो ऊपर नीचे जो मैच को जिस तरीके से दे, मतलब जो हुआ है आखिरी दिन तक, समझ में नहीं आ रहा था कि किसके पल्ले में जाएगा मैच। मगर जिस तरह से सिराज ने बॉलिंग की है और टीम का एफर्ट देखे, सब लोग को ये उम्मीद थी कि यार हम कुछ करेंगे। और चौथे दिन जिस तरह से सिराज ने जो कैच बाउंड्री पे वो किया है, तो सब मिस लोग को किया ये था। पता था कि यार हैरी ब्रूक का कैच उन्होंने छोड़ के जो बाउंड्री के बाहर चले गए थे। तो वो ऐसे वो समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मैच हमारे हाथ से चले गया। मगर उनके ऊपर बिलीव, उनके अपने आप में एक बिलीव था सिराज के ऊपर। तो वो पांचवें दिन आए और वो पुराने गेंद से 85 ओवर्स, पुरानी गेंद से आप बाहर और अंदर लेके आना बॉल, ये बहुत बड़ी कमाली होती है। और अपने आप में बिलीव रखना, सिराज, आई मीन हैट्स ऑफ टू सिराज, द वे सिराज बोल्ड एंड प्रसिद्ध कृष्णा, नेवर, नो, डोंट फॉरगेट टू आकाशदीप में शुरू के मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है। सब लोगों ने मेहनत की है। मगर ओवल टेस्ट जिस तरीके से जो हुआ है, मतलब ये दुनिया याद रखेगी और ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। देखिए, मैचेस में कुछ पॉजिटिव भी निकल के आते हैं, कुछ नेगेटिव निकल के आते हैं, कुछ सीख भी हमके जरूरी है। हम मैच यकीनन मैच जीते हैं, लेकिन इससे जो मूव फॉरवर्ड, जो हमें जो खामियां रही है उसके ऊपर पर्दा नहीं डालना है हमें। उसके ऊपर भी हमें गौर करनी होगी आने वाले मैचेस में। जैसा कि मेरा आपसे पूछना ये है कि बैटिंग ऑर्डर को लेकर नंबर 3 का पोजीशन, नंबर 5 अभी भी इंडिया इसके ऊपर सेट नहीं हुआ है कि किसको रखें। ये दो बहुत चिंता का विषय है। इसको आपको गंभीर को देखना होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखे, मेरा ख्याल यही है इसमें कि सरफराज खान जैसे बैट्समैन को अगर आप बिठा रहे बेंच पे, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आप करुण नायर को चांस दिए। ठीक है, करुण नायर के लिए चांस मिले, अभी ये सीरीज उनके लिए बहुत वो थी। उन्होंने इतना तो साबित नहीं कर सके। एक 50 रन, वो एक अच्छा उनका लास्ट जो स्कोर था। बट आई थिंक हमें दूसरे खिलाड़ी को भी चांस देना चाहिए, जैसे श्रेयस अय्यर है, सरफराज खान है, और ईश्वरन है। ऐसे प्लेयर्स को, युवा खिलाड़ियों को चांस देना चाहिए। श्रेयस अय्यर भी एक जो है एक काबिल प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनको भी टेस्ट में चांस देना चाहिए। तो चौथे, अभी थोड़ा बैटिंग की तो दिक्कत आ रही है और बॉलिंग के लिए भी हमारी अच्छी यूनिट बन गई है। विदाउट बुमराह भी हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब ये नहीं कि बुमराह को हम वो कर रहे हैं, लेट डाउन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बुमराह दुनिया के बहुत बड़े बॉलर है, इनके ऊपर जो है थोड़ा वर्कलोड का प्रॉब्लम इशू हो रहा है। थोड़ा वो बीसीसीआई को भी देखना चाहिए कि वो कहाँ पे उनकी दिक्कत हो रही है। नहीं, अगर बुमराह वो, तो बहुत अच्छा बेहतर बैट्समैन है। मेरा मानना ये है, अगर कोई खिलाड़ी, जैसा कि अगर आपको लगता है कि हम जा रहे हैं इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी, तो आपको लगता है कि आपको नहीं हम कर सकते, तो मेरे ख्याल में उन जैसे जो प्लेयर है उनको पहले ही जो है तो रेस्ट देना चाहिए, या तो बोलना चाहिए कि भाई आप पूरे 5 खेल, क्योंकि वर्कलोड वर्कलोड, क्योंकि हमने तो कभी बिल्कुल, नहीं सुना है। देखिए, कपिल देव जैसे महान खिलाड़ी आए हैं गए हैं, जहीर खान आए हैं, कई लोग आए हैं, लेकिन कभी भी वो लोग ने ये नहीं सोचा कि हमको वर्कलोड का प्रेशर है। वर्कलोड का प्रेशर है तो फिर आप आईपीएल किस तरह खेल रहे हो? 14 के 14 आईपीएल खेल रहे हो, तो ये क्या चक्कर है? ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीसीसीआई को जो है बुमराह से बात करनी चाहिए कि वो
वो 3 फॉर्मेट में अगर आप वो फिट नहीं है तो उनसे पूछे नहीं, कि बुमराह अगर से वो ही नहीं, टेस्ट में लेकिन सॉरी सॉरी, मुझे 2 मिनट का टाइम दे। बुमराह से ही नहीं, सारे बॉलर्स को एक एनवायरनमेंट बनाना सारे, हाँ चाहिए ठीक है, कल्चर। एक रूल बना दे कि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट का जो है वो सवाल ही नहीं होना चाहिए। आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको ये चीज निकाल के फेंक देना चाहिए, पहली बात तो। दूसरी चीज ये, अब जैसे इशू बन रहा है, जैसे अब बात तो यही हो रही है कि बुमराह के ताल्लुक से, कि वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से वो बुमराह बोल दिए कि भाई मैं सिर्फ 3 मैचेस ही खेलूंगा। तो वो 5 मैचेस खेलने का उनको था, तो आप 3 खेल रहे। तो अगर ऐसे ही अगर टेस्ट मैच में आगे, अगर फ्यूचर में अगर उनके हिसाब से अगर 2 मैचेस खेलेंगे, 3 खेलेंगे, एक खेलेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो उनको बैठ के बात करना चाहिए, क्या वो रिटायरमेंट ले ले टेस्ट से, या कौन सा भी फॉर्मेट में आप नहीं खेलना चाह रहे। आप आईपीएल आता है तो फिर आईपीएल में आप फिट हो जाते हैं। तो ये बुमराह के लिए नहीं, सब सब सारे प्लेयर्स के लिए यही लागू होता है। और उनको चिंता का विषय बन सकता है किसके भी लिए भी, तो ये बड़ी सोच की बात है। ठीक है। और जनाब मोइन साहब, मेरा मानना ये भी है कि हालांकि जैसा कि लास्ट ईयर हमने रिपोर्टिंग किया था, चैंपियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अभी तो यहाँ पर थे, जी जी हिंदुस्तान वो जी। मैच हार अब गया भी था, हमें बहुत बहुत बुरा लगा। और हमने जी ये सोचा था कि नेक्स्ट उसमें हम क्वालिफाई करेंगे, अनफॉर्चुनेट नेक्स्ट उसमें क्वालिफाई नहीं करे। अब गौतम गंभीर के हाथ में कमान आ चुकी है, यंग टीम है। अब मेरा मानना ये है कि भाई इससे पहले के मैचेस हम जीत सकते थे, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर था, ड्रेसिंग रूम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सेलिब्रिटी कल्चर का और वीआईपी कल्चर बन चुका था। लेकिन मेरी एक एडवाइस है बीसीसीआई से कि आप वीआईपी कल्चर मत बनाइए, सेलिब्रिटी कल्चर मत बनाइए, ड्रेसिंग रूम में विनिंग कल्चर बनाइए। आपका क्या कहना है? जी जी, बिल्कुल। देखिए, गौतम गंभीर ऐसे कोच है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो जो अनुभव भी है उनके बोलते हैं, पास। डंडे की चोट पे बात बोलते हैं, वो सीधा स्ट्रेट बोलते हैं। चाहे वो प्लेयर को कुछ भी लगे क्या है, वो सीधी सीधी बात करते हैं, वो घुमा फिरा के बात नहीं करते। वो उनको चाहिए रिजल्ट। अब देखिए, पिछले बीजीटी में हम वहां से भी हार के आए, ऑस्ट्रेलिया में। अब न्यूजीलैंड में घर पे हारे, तो उनके ऊपर काफी सारे क्रिटिसिज्म हुआ। देखिए, मैच जब जीतते हैं तो खुशी तो सबको होती है, फिर आप वाह 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 करते हैं। मैच हारते हैं तो क्रिटिसिज्म होता है, मगर उनको बिहाइंड द उनके ऊपर वो गया है, इतनी क्रिटिसिज्म की है कि उनके उनकी पर्सनल लाइफ पे भी क्रिटिसिज्म किया गया है। तो एक एज ए कोच, 8 8 महीने वो अभी हुए, उनके 8 महीने हुए थे, उस हिसाब से भी उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सबको टाइम देते हैं। हाँ, हम हार गए, ये अलग बात है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि वो वीआईपी जो कल्चर है उसको हटाना चाहिए था। बट अब जो है युवा खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस बंदों प्लेयर्स को जो है अभी एक काफी सारे चीजें सीखने को मिलेगी ड्रेसिंग रूम इनको में। जैसा मोड़ेंगे और आप, अंडर, जिस तरह से मोड़ेंगे आप, जिस तरह से मोड़ेंगे उस तरह जाएंगे ये प्लेयर। इनको अभी बिल्कुल। जैसे कि सिराज हो गए, शुभमन गिल हो गए, जो भी, उनको वीआईपी कल्चर का उसमें नहीं डालना चाहिए। सिर्फ उनको मुल्क के लिए खेलना है, देश के लिए खेलना है, ये देश के लिए समझना चाहिए। खेलना। अब आर्मी में देखिए, कोई जवान जो है तो लड़ता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, ये हूँ, लेकिन लड़ता है। किसी को पता ही नहीं चलता कि किसने लड़ा है। कई लोग शहीद भी होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कैसा शहीद हुए, क्या है। लेकिन यहाँ पे एक मैच जीत गए, आप हीरो बन गए, वीआईपी बन गए, ये कल्चर को ये खत्म करना चाहिए। क्योंकि आप खेल रहे हो, देश के लिए खेल रहे हो, ये बात को आपको ध्यान रखना है। हर कदम आपके लिए देश का होना चाहिए, हर बॉल, हर चौका देश के लिए होना चाहिए, हर छक्का देश के लिए होना चाहिए, हर रन देश के लिए होना चाहिए, हर विकेट देश के लिए होना चाहिए। बल्कि ना कि आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। ये मेरा बोलना है। और हम चाहते हैं कि अब जो 12 मैचेस, 12 टोटल 12 या 15 मैचेस बचे हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, वहां तक हमें अच्छे से खेल कर, अच्छे से प्लानिंग कर कर, टीम 11 सही चुनकर, दबाव में किसी के ना आए और किसी के प्रेशर में आए। आप टैलेंट बेस पे जो लोग डिजर्व करते उन्हीं को दे। और आखिरी में मैं एक बात ये कहूंगा कि आप सब जानते हैं कि बॉलर पे कितना प्रेशर गिरा है, बुमराह पे, सिराज पे। हिंदुस्तान में बहुत सारे बॉलर्स हैं, लेकिन आप ऐसे बॉलर्स को नहीं, 10 से 15 बॉलर या 20 बॉलर को चुन के उनकी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, सिर्फ बॉलिंग की। जैसे कि एमसी में, बेंगलोर में एमसी है जो है, वहां पे जो 20 बॉलर्स उनको सिर्फ बॉलिंग के लिए तैयार करें, ताकि अगर ये सिराज या बुमराह, क्योंकि लॉन्ग जो फास्ट बॉलर होते हैं उनकी लाइफ हमें ज्यादा नहीं होती, बैकअप की जरूरत बैकअप है। के लिए जरूरी है। बैकअप की जरूरत है, जैसे कि प्लेयर आपने बॉलर को तैयार करना चाहिए हमें। अंशुल अंशुल को बुलाया था, लेकिन उन्होंने एक मैच में कुछ नहीं हो सके, उन्होंने सक्सेस नहीं हो सके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको एक बॉलर की जरूरत थी बैकअप के लिए, आपने बॉलर बुलाया, वो बॉलर 120 डाल रहा है यार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको बॉलर नहीं है। यही बात है ना। अंशुल जब जी आए थे बिल्कुल। तो इंडिया से ट्रैवल किया था उन्होंने, सबको ये लगा कि मैच जीतेंगे, लेकिन ये एकदम सादे सीधे बॉलर निकले यार। विकेट कीपर सामने खड़ी में आके विकेट कीपिंग करी है, ऐसे ऐसे का मतलब आपके पास बॉलर नहीं है, इसका मतलब। जी तो जी ये बिल्कुल चीज पे बिल्कुल। गंभीर को देखना होगा, क्योंकि सेना कंट्रीज में स्पिनर की नहीं चलती, फास्ट बॉलिंग की बहुत चलती है। और सिराज ने जैसे 185 ओवर डाला, ये सबकी बात सी बात नहीं है, ये मैं आपको बता दूं।
ये किसी की और पूरी यहाँ पे दुनिया में यहाँ पे और एक खुद। इशू भी है अब्दुल भाई। यहाँ पे एक है कि आकाशदीप का भी जो है, देखिए आप उस दिन वो इंजेक्शन लेके वो कर रहे हैं ऐसे, मतलब आप हाँ, देखिए जो भी है, फिट अगर जो भी है। बॉलर है तो आप चांसेस देखिए, आप मेरा चांस दिए अगर उसके बावजूद भी खेले। बट सर ऐसा मेरा नहीं होना चाहिए। हमारे हमारे बॉलर जो सो बीच अदर आप सीरीज चल रही है तो अगर ऐसे होगा, अगर आप खुदा ना खास्ता अगर सिराज भी थक जाते, अगर बॉलिंग ऊपर नीचे अगर हमारी हो जाती, प्रसिद्ध कृष्णा से भी नहीं होती, वो भी कितने ओवर डालेंगे, क्योंकि आप वहां पे स्पिनर्स की बॉलिंग ने उतना नहीं दिया है, वहां पे दिया ही नहीं शुभमन गिल ने। तो जिम्मेदारी तो दोनों बॉलर के ऊपर हो गई थी। तो ऐसे भी चीजें देखनी चाहिए। हमें बॉलर्स की बैकअप होना जरूरी है, क्योंकि बॉलर्स बहुत हमें ग्रो कर सकते हैं। हमारी टीम में कोई खामी नहीं है, हम बना सकते हैं। मगर उनकी फिटनेस पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन और प्रॉब्लम जरूरी ये है है ना कि बीसीसीआई का पिछला रिकॉर्ड जो देखे, जी। मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बता रहा हूँ, शायद आई मे बी रॉन्ग। आईपीएल के बेस पे टेस्ट में चुना जाता है क्रिकेटर्स को, बॉलर्स को देकर ही। तो कुछ हद तक ये गलत है। आपका क्या मानना है कि आईपीएल में जो अच्छा बॉलर किया उसको बॉलिंग के लिए चांस देते हो, अच्छी बैटिंग किया उसको बैटिंग के चांस देते हो? तो क्या ये जो कल्चर है इसको रुकना चाहिए? नहीं, बेशक वो आईपीएल खेले, हमें कोई परवाह नहीं है। आईपीएल के बेस पे आप उठा के आप जो है टेस्ट क्रिकेट नहीं खिला सकते, आपको जो है रणजी खिलाना पड़ेगा। रणजी में आपको रेड बॉल से आपको जो है समझ आती है, आपको वहां पे जब आप खेलेंगे, वहां पे आप विकेट लेंगे, वहां पे आपकी फिटनेस भी मालूम हो जाएगी। अभी आईपीएल तो देखिए यार, अब ऐसे होता है कि जब आप 4 ओवर खेल लिए, ठीक है, 20 ओवर का मैच होता है, यहाँ 5-5 दिन खेलना होता है भाई। आपको 30 से 40 ओवर डालना सेशन टू पड़ता है, जब सेशन एक खेलना होता बॉलर भी अगर ऊपर हो जाता है तो। है। सही बात है। अगर आपको एक बॉलर, अगर आप अनफिट रहे, आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो आपको 30 से 35 ओवर डालना पड़ता है। 3-3 4-4 स्पेल डालने निकलती है, तो आपको वहीं फिटनेस मालूम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जो है आईपीएल के बुनियाद पर अगर आप क्रिकेट सिलेक्शन अगर टेस्ट क्रिकेट की हो रही है, तो ये बहुत गलत है। उनको रणजी खेलना चाहिए, उनको वहां भी फिटनेस मिलेगी, तो वही खेल वो प्लेयर ही बन सकता है मेरे नहीं, हिसाब से। आईपीएल के अलावा भी जो भी बॉलर, जैसे कि मैंने आज जिक्र किया था, 20-25 जो बॉलर हैं उनको आप पहले फिटनेस, मेंटली फिजिकली उनको फिट बनाइए। बॉलिंग तो फिटनेस फिटनेस आ ही बहुत जाएगी, जब फिटनेस नहीं होगी तो बॉलिंग नहीं कर सकते। फिटनेस के काम देना होगा, सिराज से लेना होगा कि वो किस तरह से। मेरा यहाँ से एक बीसीसीआई से एक आपसे ये है, हर प्लेयर का एक अलग वो होता है ना, कि जैसे आप भी है, आपका जी। भी एक डाइट होता है, आपका भी एक सिस्टम होता है। सिराज का सिस्टम क्या है उनसे पूछिए, सिस्टम से देखिए ना, पूछना जरूरी है, क्योंकि इतना उन्होंने किया है। दैट मीन्स समथिंग इज देयर। कोहली भी थे महान खिलाड़ी, उनका भी फिटनेस था, उनसे भी टिप्पणी ले आप। सचिन अभी भी तेंदुलकर फिट है जैसे, वो सचिन वो अभी भी तेंदुलकर फिट के है, इस बैटिंग का उम्र में भी ऐसा, फिट जो है वो। जो जो लीजेंड्स है, जो लीजेंड्स होते हैं, और जो लोग हीरो, जो वारियर्स होते हैं, उनसे आपको लेना है कि आप यहाँ तक पहुंचे, आपने क्या क्या किया। उस तरह से आप जो है तो आने वाले बॉलर्स को भी आपको तैयारी करनी होगी। भले ही आप आने वाला नया बॉलर 180 नहीं करे ओवर, तब 150 कर सकता है, 120 कर, लेकिन तैयारी तो करे ना। आप 20-25 बॉलर की तैयार जी। करिए, और एक एक यंग टीम बनाइए इंडिया के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यंग टीम बनाए। और फिटनेस बहुत जरूरी है। अभी अब ये ओवल टेस्ट मैच से हमें ये सीख मिलती है कि आपकी फिटनेस के ऊपर बहुत बड़ा वो होता है। देखिए आप, सिराज जो ओवर लास्ट जो बॉल डाले, बोल्ड किया है एंकिटन को, तो जिस तरह से वो ऐसा लग रहा था कि यार अभी पहला ओवर डाल रहे हैं, इनिंग सही है। पहले दिन का पहला ओवर डाल रहे हैं, फ्रेश बॉल डाल रहे हैं। उतनी आपको जो है फिटनेस होनी जरूरी है। तो यकीनन जो है सिराज से सीखना चाहिए। सिराज से नहीं, जो जो भी हमारे जो महान बॉलर्स रहे, कपिल देव, बड़े सीनियर से भी आपको हाँ, सीखना सीरीज चाहिए। भी जैसे कपिल देव भी थे, जहीर खान भी, वो लोग ने कपिल देव, बहुत अच्छी जहीर बॉलिंग किया, खान है, उनसे भी। मेन मेरा बोलने का मतलब लोगों ये से है कि बहुत फिटनेस के बारे में सबसे ले, जो जो फिटनेस, महान लोग हैं उनसे फिटनेस के बारे में आप वो उनसे करें, सीखना चर्चा चाहिए। कोई करें। बुरी बात नहीं है, बड़े सीनियर से आप सीखे, कोई छोटे नहीं हो जाते। आपसे जाके उनसे पूछे। अगर आपकी बैटिंग का भी अगर इशू है तो आप जाके गावस्कर से पूछे, आप पूछे क्या प्रॉब्लम है। शुभमन गिल को भी जाके पूछना चाहिए कि मैं अगर कहीं पे मेरी इशू है, अभी भी मेरे बैटिंग में इशू है। हालांकि आप 750 रन बनाए, उसके बावजूद आप देखिए, आप 100% फिट नहीं हो सकते ना वो कोई भी चीज को लेके। आपकी लाइनर लेंथ के हिसाब से आप कैसे खेलना, क्या है आपका स्टैंस कैसा रहना चाहिए, ये सब कुछ जो है आपको सीनियर्स बताएंगे। आपको जो है सीनियर्स के पास जाना चाहिए। जो बैट्समैन को दिक्कत हो रही है वो जाके उनसे सलाह लेनी चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक है। चाहे वो तो मोहम्मद बहुत। अजहरुद्दीन रहो, ऐसे बड़े महान खिलाड़ी है हमारा अजहरुद्दीन, स्टाइलिश हाँ, बैट्समैन है। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो स्टाइलिश, जो अजहरुद्दीन है, कलाई को ओपे करते राहुल थे। द्रविड़ है, और लक्ष्मण भी है, लक्ष्मण से लक्ष्मण भी ले है, सकते हैं। हाँ, गावस्कर बिल्कुल है। बिल्कुल। गावस्कर साहब, इनसे इनसे आप सलाह लेनी चाहिए। इसमें ठीक है, कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बड़े नहीं हो तो जाते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर हमारे जर्नलिस्ट साहब, आपका नया किरदार एज ए डायरेक्टर, आपने कंबाइंड डायरेक्टर कोलैबोरेट किया है हमारे साथ।
यूके के जी स्पोर्ट्स चैनल तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप अगला एशिया कप के भी बारे में ऐसी टिप्पणी दें और क्रिकेट की एशिया जुड़ी कप। सारी खबरें देखते रहिए। थैंक यू व्यूअर्स, शुक्रिया बहुत बहुत। थैंक यू मोहित थैंक साहब। यू, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो थैंक मच। यू। बाय बाय।